नया टॉपिक है आपका ट्रेन। रेलगाड़ी। रेल देखे हैं जी? अब बताइए ट्रेन किधर चल रही है? उस साइड। चलिए समझते हैं। तो रेल आप देखे होंगे, तो रेल जो है ना अभी खड़ा है। चलिए तो गिनते हैं कै गो डब्बा है करके, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो करके ऐसा गिनना चालू करते हैं। मतलब रेल जो है ना ये बस और ट्रक के जैसा नहीं है, इसका कुछ आपका लंबाई है और दूर तक चलता है ना। तो मान लेते हैं ट्रेन जो है ना वो आपका ऐसा भी होता है कि वो मान लीजिए कि अभी हमने 500 मीटर का एक लंबा ट्रेन देखा, ठीक है। और एक व्यक्ति जो है, ये ट्रेन जो चलती है ना उसके बगल में एक व्यक्ति खड़ा है। रोड पे मत होइए खड़ा, ट्रेन चल रही रोड पे खड़ा होइए तो समझ रहे हैं ना। तो बगल में खड़ा हो। अब हमने कहा, बढ़िया समझिएगा, ये ट्रेन जो है ना इस व्यक्ति को ठीक पार करेगा तो ट्रेन कितना दूरी तय करेगा, बढ़िया समझिएगा। इस व्यक्ति को जब ट्रेन पार करेगा तो ट्रेन कितना दूरी तय करेगा, यानी कितना दूरी चल चुका होगा। बात समझ आ रहा है? ठीक, एग्जांपल समझाते हैं। इधर देखिए, इधर देखिए, ये व्यक्ति है ठीक, और इस ट्रेन का लंबाई 500 है, दोनों है। बढ़िया समझिएगा। इस व्यक्ति को पार कर रहा है ट्रेन, यहाँ पे है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अब पार करना चालू कर रहा है। पार हो रहा है, व्यक्ति पार हो गया क्या? फिर अभी भी, फिर आगे बढ़ रहे हैं, अभी पार हुआ, अभी देखिए तो अब यहाँ पे आसपास आया तो पार हो गया। इसका मतलब अब आप बताइए कि ट्रेन उस व्यक्ति को पार करने में कितना दूरी तय कर दिया? 500 मीटर। जितना लंबा ट्रेन उतना ही इसका दूरी तय होगा। इन्हें कंफ्यूजन? फिर से रिपीट कर रहे हैं स्पीड में कि एक ट्रेन 500 मीटर का है तो यहां से जैसे चालू होता है ना इसका गिनती चालू हो जाता है। तो जब दोनों आपस में ऐसे कुछ करके आपका धीरे धीरे करते हुए पार हो गया तो ट्रेन उस व्यक्ति को पार करने में अपना ही दूरी को तय कर लिया। इसका मतलब व्यक्ति को पार करने में ट्रेन कितना दूरी तय करेगा तो अपना लंबाई को ही तय करेगा। क्लियर है? ठीक। अब इस व्यक्ति का ही हमने नाम क्यों लिया? क्योंकि व्यक्ति का कोई लंबाई नहीं है। इस व्यक्ति के जगह में कोई खंभा भी आ सकता है, लाइट पोल भी आ सकता है, ठीक है, कोई पेड़ भी आ सकता है। मतलब इससे यह पता चल रहा है कि जिसके बारे में कहा जा रहा है वह उसका लंबाई नहीं होता। व्यक्ति, पोल, खंभा, पोल नहीं, पोल, खंभा, ब्रिज, ये सब जब पार करने का बात होगा तो ट्रेन जो है अपना ही लंबाई को तय करेगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो पहला नोट लिखिएगा, लिखिए L मीटर लंबा ट्रेन, L मीटर लंबा ट्रेन, L मीटर लंबा ट्रेन, L मीटर लंबा ट्रेन किसी खंभे कोमा व्यक्ति कोमा
पेड़ आदि को पार करे, आदि को पार करे, आदि को पार करे, तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, ट्रेन द्वारा चली गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई ब्रैकेट में L मीटर लिख देंगे, ब्रैकेट में L मीटर हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर आपको दूरी मिला, अगर आपको दूरी मिला तो दूरी के साथ साथ एक फार्मूला पढ़े होंगे, चाल भी पढ़े हैं ना, और चाल बराबर होता है दूरी बटे हो गया। अगर आपको समय मिल रहा है तो समय कैसे आता है, दूरी बटे चाल, और अगर हमने फिर दूरी बोले हैं तो दूरी बराबर होता है चाल गुना, बात समझ आया? ठीक, यानी अभी जो है दूरी बोले जो ट्रेन का लंबाई है, तो ट्रेन का लंबाई निकालने का आवश्यकता अगर कभी पड़ेगा तो चाल गुना समय करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जस्ट इससे पहले हम पढ़ाए हैं कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदले, लिखा है। यहां उसको नहीं बात करेंगे, सिर्फ समझा रहे हैं। जब भी किलोमीटर पर आवर होगा, जब भी किलोमीटर पर आवर होगा और उसको इत्तेफाक से मीटर पर सेकेंड में बदलने का आवश्यकता पड़ा तो इसको 5/18 से गुना करिए, यानी 18 बचे 90, यानी 5 5 में 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। कभी अगर आपका 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ हो गया, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने का आवश्यकता पड़े तो इसको जो है 18/5 से गुना करिएगा, तो 18 4 में 72 किलोमीटर पर आवर हो गया। आपने क्या नोटिस किया कि अगर किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 करना है, और अगर प्रश्न में मीटर पर सेकेंड दिया हुआ किलोमीटर पर आवर बदलना है तो 18/5 करना है। यहां तक दिक्कत नहीं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमको बदलना है, ठीक, सुनिए। अगर चाल किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ, चाल किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ और दूरी किलोमीटर में दिया हुआ और समय आवर में दिया हुआ है, कोई बदलने का आवश्यकता नहीं। क्लियर हुआ? अब मान लेते हैं स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में और समय दिया हुआ है आपका सेकेंड में, बात समझे? एक दूरी दिया हुआ है मीटर में, तो इसको बदलना ही पड़ेगा, समझ आया? तो इस सिचुएशन में आपको बदलना होगा 5/18 करेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, अगर दूरी मीटर में दिखाई दिया तो बदलिए, या तो समय आपका जो है सेकेंड में दिखाई दिया तो भी बदलिए। क्लियर हुआ? ठीक, इसको लिखने में बात नहीं है। अब अगर मान लेते हैं स्पीड मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, स्पीड मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ और दूरी को दे दिया किलोमीटर में, तो बदलना पड़ेगा। और अगर मान लेते हैं कि समय दे दिया आवर में, तब भी बदलना पड़ेगा, तो 18/5 से गुना करना होगा। क्लियर हो रहा है? ठीक। और अगर आपका जो है ये दे दिया दूरी मीटर में और समय दे दिया सेकेंड में, तो बदलने का आवश्यकता नहीं। कोई कंफ्यूजन? ठीक, तो इसमें कुछ लिखने का जरूरत है? ये तो अगले टॉपिक में लिखे हैं ना। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आसान बात करते हुए चलते हैं।
और यही पहला क्वेश्चन में से ही आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे करके उसको उस लेवल तक पहुंचाना है जहां तक हम लोग को जरूरत है। लिखिएगा छोटा ही से दिखाते हैं। 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन की चाल को मीटर पर सेकेंड में ज्ञात करें। नहीं बोले थे लेकिन दे दिए। 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन या रेलगाड़ी जो भी ट्रेन की चाल को मीटर पर सेकेंड में ज्ञात करें। मीटर पर सेकेंड में ज्ञात करें। कितना है? आप लोग बनाइएगा। 15 मीटर पर सेकेंड। गुना नहीं करिएगा तो कैसे बनेगा? ऋतिक रोशन का डायलॉग नहीं सुने हैं? राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही बनेगा। तो हकदार करने के लिए हकदार बनने लायक होना ना पड़ेगा। 54 का स्पीड से एक ट्रेन चल रहा है। 54 का स्पीड से चल रहा है। हम सिर्फ इतना बोलेंगे इस ट्रेन का गति को मीटर पर सेकेंड में बदलिए। यही बोल रहे हैं। इसका मतलब ये किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए 5/18 दिया, 5 दिया 15। ये जो आ गया ये मीटर पर सेकेंड में आया। इतना ही तो करना है। अभी आया तो सभी का। अगला क्वेश्चन लिखिए। नब्बे मीटर पर सेकेंड की चाल से 90 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। पर आवर में ज्ञात करें। आया 324 और कितनी का कितना आ गया? 25। 324 आंसर होगा। हमको लग रहा था कि 90 कटेगा ना, तो 18 को नीचे रखिएगा। क्वेश्चन में 90 दिया हुआ है ना जी, लेकिन 90 के बगल में मीटर पर सेकेंड बोला है। किलोमीटर पर आवर होता है तो 5/18 करते हैं। मीटर पर सेकेंड होगा तो उसको 18/5 करेंगे। बात समझ आ रहा है? ये कैसे आता है वो हम बतलाए है ना कि ये 18 कैसे 5 कैसे, ये भी बतलाए होंगे। अब इसको जो है ना 5 एका 5 और कितना हो गया 5 अटे तो 18 कितना जी 18 324। तो ये 324 किलोमीटर प्रति। यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को समझने में? यानी 324 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब यह है कि कोई भी ट्रेन जो है एक घंटा में 324 किलोमीटर का दूरी तय करेगी। स्पीड का मतलब समझते हैं कि नहीं? कि ये भी कंफ्यूजन है।
हमने कहा कि 324 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब यह हुआ कि 1 घंटे में वह ट्रेन कितना दूरी जाएगी? 324 किलोमीटर। क्लियर है? अगर कभी लिखा हुआ है कि 225 किलोमीटर पर मिनट, इसका मतलब समझे, 1 मिनट में कितना दूरी? 225 किलोमीटर। और कभी लिख दिया कि 225 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 225। अब समझ आ रहा है स्पीड कैसे चल रहा है? तो दोनों में अधिक स्पीड कौन है, नीचे या ऊपर? नीचे। और आपका जो मोटरसाइकिल जो चलता है वो आपका 90 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है। बढ़िया देखिए, ये लिखा हुआ वर्ड को गाड़ी का मीटर में लिखा हुआ जरूर होगा, वो उसको भी नहीं देखते। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े सर, अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिएगा, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म के बगल में खड़े एक व्यक्ति को प्लेटफॉर्म के बगल में खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार करती है। 10 सेकेंड में पार करती है। 10 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। तो ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। आया 74 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, इधर देखिएगा, आप समझना चालू करिए। यह ट्रेन, सुनिएगा, इस व्यक्ति को पार करना है। बढ़िया देखिए सबको आप, और हर बार इस बात को समझना होगा, यह ट्रेन इस व्यक्ति को पार कर रहा है। ठीक, जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपको पहला कर्तव्य यही बात समझना है, इसके अलावा कुछ नहीं समझना है। जब ट्रेन व्यक्ति को पार करेगा तो व्यक्ति को पार करने में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी बराबर कितना? ट्रेन का लंबाई। तो ट्रेन का लंबाई कितना दिए? 200 मीटर। इसका मतलब दूरी बराबर जो हुआ वो 200 मीटर। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब यह ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर रहा है जो 200 मीटर का ट्रेन है, ठीक, कितना समय में? 10 सेकेंड। यही बोले हैं ना? इसका मतलब यह हुआ कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि ट्रेन का चाल या गति कितना है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो आपने लिखा दूरी और ये लिख दिए दूरी कितना और समय कितना। अब इसका यूनिट हम लिख दे रहे हैं, ये मीटर और यह सेकेंड हो गया। तो आ रहा होगा 20 मीटर पर सेकेंड।
यही ना, 20 मीटर पर सेकंड। आंसर तो आपका यही है, लेकिन हमने स्पेशली डिमांड कर दिया कि स्पीड जो आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसका मतलब क्या हुआ कि मीटर पर सेकंड है, इसको कितना से गुना करिएगा, 18/5 से 5 4 में 20, 18 4 में 72 किलोमीटर प्रति। समझ आया? अब तो दिक्कत नहीं है। ठीक, लिखिएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस गाड़ी का नाम है, और कौन गाड़ी है? अरे ट्रेन ना है, वंदे भारत एक्सप्रेस। गाड़ी मत। वंदे भारत एक्सप्रेस 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक विद्युत खंबे को एक विद्युत खंबे को 15 सेकेंड में पार कर जाती है। 15 सेकेंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। बताइए। यही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 2 मीटर और 2 मीटर मतलब समझ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ट्रेन में चलाना लंबा हो। और कितनी का 30 मीटर 600 1600 ऐसा कुछ बोल रहा है। स्पीड को 15 से डिवाइड क्यों करिएगा? हम आपसे ट्रेन का लंबाई पूछे तो गुना होगा ना। हाँ ठीक कर रहा है। 1620 दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुना समय या 4 बटा समय? जो गलती किया देखिए, जब दूरी बोल रहे हैं तो दूरी का मतलब होता है आपका 4 गुना समय। 4 गुना समय होता है, तो 4 गुना समय। आप लोग का डिजिट कैसे बदल जाता है? 4 बटा समय कैसे हो जाता है? तो बताइए, ऐसा करेंगे तो कैसे होगा? जो नियम है नियम के अनुरूप चलेंगे, उसके विरुद्ध में चलिएगा तो मैथ सीखने में नहीं पाइएगा।
आपको स्लो चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नियम का मतलब होता है कि दूरी तभी निकलेगा जब चाल और समय दिया हुआ, और जब भी चाल रहता है तो मीटर पर सेकेंड में बता देता है कि हम चाल हैं। समय कहता है कि हम 4 घंटा 40 मिनट 15 सेकेंड 20 सेकेंड ऐसा लेंगे, तो समय बताता है। और दूरी कहता है कि हम मीटर में होंगे या तो किलोमीटर में होंगे या सेंटीमीटर में होंगे, ऐसे ही कुछ ना। आप थोड़ा बात को समझिए। ये आपका ट्रेन है, ठीक, किसको पार कर रहा है? खंभा। तो मान लेते हैं कि ये लाइट पोल है, इसको पार करने जा, कितना सेकेंड ले लिया? 15 सेकेंड। इस ट्रेन का जो है स्पीड नहीं पता, स्पीड दिया हुआ है कितना? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। हम आपसे पूछ रहे हैं कि ट्रेन जो है उसका लंबाई कितना होगा, ये बोल रहे हैं ना। आप थोड़ा बात को समझिए। ट्रेन इस खंभा को पार करने में जितना दूरी तय करेगा वही ट्रेन का लंबाई होगा। यही बात हम बार बार बोल रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दूरी बराबर जो होता है वो होता है चाल गुना ठीक। लेकिन थोड़ा देर पहले हमने यह भी बोला है आपको कि प्रश्न में अगर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ और समय जो है सेकेंड में आ गया तो ये स्पीड बदलेगा, नहीं बोले? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा। अब ये सब छोटा छोटा बात को थोड़ा दिमाग में रखिए। इसका मतलब यह होगा जो 108 जो है इसको हम 5/18 से गुना करेंगे, 18 छक में, यानी आपका आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए ये सेकेंड और ये सेकेंड मैच किया कि नहीं किया? इसलिए उसका यूनिट बदलाता है। क्लियर हुआ? अब आपको चाल की जगह में 108 नहीं लिखना है बल्कि कितना लिखना है? 30 हो गया। और समय कितना लिखना है? 15 लिखना है। तो 15 दिया तो किस में आएगा? किलोमीटर के मीटर में? मीटर, क्योंकि आपने यहाँ मीटर पर सेकेंड लिए हैं और यह सेकेंड है, सेकेंड सेकेंड कट गया होगा, बचा क्या है? यानी ट्रेन का जो लंबाई है वह 450 मीटर का। अब कंफ्यूजन है? अब तो बनाने सकिएगा, देखते हैं। कोई 108 में से डायरेक्ट 15 गुना कर दीजिए, आपकी है। और भी है कोई वैसे किए होंगे। यूनिट मैच करना चाहिए, इसको ख्याल रखिएगा। लिखिए तो क्वेश्चन तो सेव दे रहा है, पढ़ाएंगे क्वेश्चन। 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 25 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? सभी कहना चाहिए ट्रेन की लंबाई कितनी है?
375 सभी का है जी। कितना है विकास? 375 सभी का। कितना है प्रेम? 375 आया। कितना का स्पीड से जा रहे हैं? इस पेड़ को पार कर रहा है ट्रेन 54 का स्पीड से। ठीक, ये 54 का स्पीड से अगर पार हो रहा है कै सेकेंड में? 25 सेकेंड। कोई हिसाब से इसका यूनिट मैच नहीं कर रहा है। कर रहा है तो देखिए, नहीं कर रहा मतलब बदलना पड़ेगा। तो बदलाएगा कौन? ये, उसको मत बदलिए, वो आपका काम का नहीं है। 5/18 कितने बार? इसका मतलब स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है, होगा ना। अब आपसे जो पूछा गया ना उसमें हम आपसे बोल रहे हैं दूरी, यही ना। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल कितना और समय कितना? इसको गुना के 375 आया मीटर। समस्या आगे बढ़ेंगे फिर विकास। देखिए सबको डाइनिंग टेबल बैठा लिए हैं और यह भी कह रहे हैं पूरी लीजिएगा, जिसको अपना अधिकार है वो ले लीजिए। समझ आएगी नहीं? नहीं तो फिर खाना खत्म हो गया, फिर हम थोड़ा सा ना खाने नहीं पाए कहिएगा तो आपका दोस्त लोग क्या कहेगा? लक्षणे वैसा है, अगला बार आपके साथ मत बैठ जाए। इसीलिए पहले जांच पड़ताल कर ले रहे हैं कि जिसको जितना जरूरत है पूछ के खिला रहे हैं। पूरी लेना है पूरी लीजिए, और पनीर लेना है पनीर भी लीजिए, और जो पनीर नहीं खाता चटनी से खा लीजिए। हो गया? आगे बढ़े? ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं। मुश्किल बनाइएगा। दूरी निकलवा लिए, टाइम भी निकलवा लिए, और बच रहा है क्या चीज? टाइम नहीं निकलवाया ना? टाइम तो नहीं निकलवाया ना। देखिएगा 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से, हाँ 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक खंभे को कितने समय में पार करेगी? कितने समय में पार करेगी?
35 सेकेंड और कितने का 35 सेकेंड, 35 मिनट, 35 सेकेंड। ठीक है, देखिए ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन का लंबाई 350 मीटर का है। हो गया? ये किसको पार कर रहा है? एक खंभा को पार कर रहा है। कितना सेकेंड में? सेकेंड नहीं, ये आपका जो है 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक खंभे को पार करती है। ये बोला गया। तो आपसे पूछा गया कितना सेकेंड का समय लगेगा या कितना समय लेगा, यही पूछे। अब यहाँ पे आप बताइए, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये लिखा हुआ है मीटर, यूनिट मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, बदलना पड़ेगा, बदलें। यानी आप 36 को 5/18 से गुना करेंगे, 18 दूना 36, तो 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए मीटर और मीटर मैच कर गए। अब आप बताइए हमको कि हम आपसे पूछ रहे हैं समय, समय ही पूछ रहे हैं, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा, तो यहाँ पे दूरी का मतलब क्या है? ट्रेन का लंबाई। तो ट्रेन का लंबाई कितना और स्पीड कितना? तो क्या आया आपका 35 सेकेंड। समस्या किसी को नहीं है ना? ठीक, वैसे स्टूडेंट जिन्हें समझ नहीं आया आ गया, एक लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं, फिर इससे मटेरियल को बनाइएगा। थोड़ा मेमोरी का आपका देख रहे हैं कि काम करता है कि ऐसे ही खाली सिंपल सिंपल ढूंढ रहे हैं। हम दो क्वेश्चन को एक साथ जोड़ रहे हैं ना। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी, चलती हुई एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकेंड में 15 सेकेंड में पार कर जाती है, पार कर जाती है यदि यदि यह रेलगाड़ी एक अन्य व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार करना चाहती है, 10 सेकेंड में पार करना चाहती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी? इसको बना दिया, मतलब मेमोरी काम करता है। कोई दो चीज दिया हुआ रहेगा, तीसरा निकलेगा। ट्राई करिए।
दिमाग को स्थिर रख के दौड़ाइएगा तो नहीं सकिएगा। तीस मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर पूछते तो अगर किलो वहां से नहीं बनाना है, अंतिम से सिर्फ अंतिम में बदलिए। तो 30 मीटर पर सेकेंड आ गया, उसको बदलिए। बड़ा में नहीं हंसते, 18 दुना तक गए हैं, उसको 3 तो बुलाइएगा। 108 किलोमीटर पर आवर बढ़िए। और जी इन लोग का तो आ गया। बहत्तर किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितना सेकंड में पार कर दिया? 15 सेकंड। इससे आगे मत जाइए, ये दोनों कुछ मैसेज दे रहा है कि आपका जो है 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक व्यक्ति को पार करने में जो है कितना सेकंड लिया? 15 सेकंड। यही बोला है ना? तो 15 सेकंड ले रहा है, तो यह कहना चाह रहा है कि हम दूरी बता रहे हैं। लिखा जरूर याद है, लेकिन वो मैसेज दे रहा है कि मेरा यूज करो और दूरी निकालो, यही ना बोल रहा है। ठीक, इसका मतलब यह किलोमीटर पर आवर है सेकेंड में, इसलिए 5/18 कितने बार में? 18 4 में 72 यानी 5 4 में 20 और ये हो गया 15, क्योंकि चाल गुना समय बराबर दूरी होता है। हो गया, तो 15 गुना यानी ट्रेन का लंबाई कितना निकला? 300 मीटर। क्लियर है? अब इसके बाद आगे क्या कहता है कि यही ट्रेन अब क्या कर रही है कि एक व्यक्ति को जो है ना वो कितना सेकंड में पार करना चाहती है? 10 सेकंड में। अब यही ट्रेन है, ट्रेन निकल गया, अगला व्यक्ति कह रहा है तुमको तो हम पार करके लेंगे। तभी अभी पैसेंजर लोग गाली गलौज किया, धीरे धीरे चलता है करके। ठीक, तो यह कह रहा है कि ना तुमको हम 10 सेकंड पार करेंगे। हो गया? तो उस स्थिति में अब इस ट्रेन का चाल 300/10 होगा। ये दूरी हुआ, समय हुआ, तो काल देगा, चाल देगा, यानी यह जो है 30 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से ट्रेन चल रही है। अब मान लेते हैं एग्जाम में किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिया, हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि 30 को 18/5 से गुना करेंगे, 5 छक में और 18 छक में 108 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आया? दिक्कत है? क्वेश्चन दे। टाइप 2 नहीं शुरू कर सकते हैं अभी। टाइप 2 शुरू करने के लिए फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं समझने में? नहीं है ना? ठीक, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है।
मीटर लंबा ट्रेन, 250 मीटर लंबा ट्रेन एक खंभे को 10 सेकेंड में पार कर जाती है। एक खंभे को 10 सेकेंड में पार कर जाती है। हो गया? यदि अब उस ट्रेन की गति को, यदि अब उस ट्रेन की गति को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो अब खंभे को पार करने में, कितना समय लेगी? 10 सेकेंड का समय से करना है। एक को ना 10 से पार किया है, अब स्पीड बढ़ेगा तो सॉल्यूशन करके बताए हैं कि डायरेक्ट बता दिए कुछ? 5 सेकेंड स्पीड निकला। पहले की स्पीड कितना था? सर 25 मीटर। ठीक, 2 गुना 50 मीटर। हाँ ठीक है। 10 ये सोच के भी दिए। और कोई मत कहिएगा कभी जा रहा था 10 सेकंड लिया, डबल जाएगा तो 5 ले लेगा। बात सही है, लेकिन आपको इस कार्य करने के लिए नहीं दिया गया है। तो अभी 2 के जगह हम 5 गुना भी कर सकते थे। देखिए, मेरा मैथ पढ़ाने का टेक्निक अलग है, ये बात तो समझ आ गया होगा। क्योंकि हम स्टूडेंट को रटाना नहीं चाहते हैं, बल्कि समझाना चाहते हैं। समझ जाइएगा तो दुनिया का कोई तो क्वेश्चन आएगा, उसको बनाने के लायक रहिएगा। रटा हुआ रहिएगा, एग्जाम नहीं निकलेगा। नहीं तो आप नोटिस करिएगा कि मास्टर साहब तो शुरू से लेकर अंतिम तक ना तो कॉपी देखे ना क्वेश्चन, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दिए। ऐसा ही होगा। तो रटा हुआ रहेगा तो देख के पढ़ाना पड़ेगा, और समझा हुआ रहेगा तो कभी भी वैसा दिन आएगा ही नहीं। देखिए, ये ट्रेन है, इसका लंबाई कितना दिया हुआ है? 250। एक खंभा है जी, इस खंभा को कितना सेकेंड में? 10 सेकेंड। बढ़िया समझिएगा। ये मीटर में है, मीटर और सेकेंड कोई दिक्कत नहीं है, कोई बदलने का जरूरत है नहीं। इसका मतलब इसका जो चाल आ रहा होगा 250/10 दूरी बटे चाल, यानी 25 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार से यह ट्रेन चल रही है। लेकिन अब इसका गति को 2 गुना कर दिया गया, मतलब 50 मीटर पर सेकेंड कर दिया गया। अब यही ट्रेन उस खंभा को पार करने में कितना समय लेगी? तो कितना दूरी, जितना ट्रेन का लंबाई है। यानी समय आपसे पूछ रहे दूरी बटे चाल, तो दूरी का मतलब होता है 250 और चाल का मतलब होता है 50। यानी आपका 5 में 25, यानी 5 सेकेंड में कहानी खत्म। समझ आया? कोई समस्या नहीं। एक टाइप 1 आपका मटेरियल का कंप्लीट होगा। मटेरियल जाएगा, बना लीजिएगा।